नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में लगातार 4 दिन मौसम खराब रहने की संभावना, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 25 से 28 फरवरी तक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मध्य व मैदानी कुछ भागों में 28 फरवरी को अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी को राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद 28 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 जून से 15 मई तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट 18 जून से संचालित करेगा। बोर्ड ने वर्ष में 2 बार ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए एक साथ तिथियां घोषित कर दी है। पहला टेट 18 जून से 2 जुलाई तक, जबकि दूसरा 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक आयोजित होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि बोर्ड वर्ष में एक बार डीएलएड की प्रवेश परीक्षा और 2 दफा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है। इसके लिए बोर्ड ने तिथियां निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि डीएलएड 2023 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 10 जून को होगा। बारातियों ने पीटे दुल्हन के ताया व चाचा, लौटाई बारात, वधू पक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। विकासखंड फतेहपुर के तहत पंचायत मिंता के गांव भटोली में शादी समारोह में वर व वधू पक्ष के लोगों में किसी बात पर मारपीट हो गई। लड़ाई इतनी अधिक हो गई कि बारात में आए कुछ लोगों ने दुल्हन के रिश्तेदारों को घायल कर दिया। इसके बाद वधू पक्ष ने बारात बेरंग लौटा दी। साथ ही इस बाबत पुलिस चौकी रेहर में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। भटोली में परोल गाँव से बुधवार शाम को बारात आई थी। लगन रात 8 बजे होने थे। भटोली पंचायत के प्रधान सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि रिबन कटाई की रस्म के बाद किसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में मामला इतना गंभीर हो गया कि दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा आज तक है। G20 बैठक से पर्यटन कारोबार को मिलेगी संजीवनी। हिमाचली संस्कृति से रूबरू होंगे मेहमान। हिमाचल की संस्कृति विदेशों तक पहुंचेगी। धर्मशाला में G20 की बैठक की मेजबानी के लिए जिला प्रशासन जुट गया है। 19 व 20 अप्रैल को होने वाली बैठक में भारत समेत दुनिया भर से 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये मेहमान हिमाचली संस्कृति से रूबरू होंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग मेहमानों के स्वागत व उन्हें हिमाचल की संस्कृति से अवगत करवाने के लिए रूपरेखा तय कर रहा है। इस बाबत भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से धर्मशाला में बैठक 4 दिन बाद होगी और इसमें चर्चा के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। अधिकारियों की ओर से फाइनल करने के बाद ही मेहमानों के स्वागत के लिए कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड में शहीद जवान राजकुमार शर्मा को नमाखों से दी अंतिम विदाई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल बरसठ के सलोनी गांव के शहीद राजकुमार शर्मा की पार्थिव देह शुक्रवार सुबह घर पहुंची। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और शहीद राजकुमार शर्मा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और एसडीएम बरसठ शशिपाल शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने नमाखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। सलोनी निवासी शहीद राजकुमार पुत्र जसवंत सिंह सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। अंबुजा एसीसी के बाद अल्ट्राटेक कंपनी भी घटाएगी 41 पैसे माल भाड़ा, फैसला 27 को। अडानी सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा के बाद अब अल्ट्राटेक कंपनी भी सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा कम करेगी। कंपनी ने हाल ही में 13 पैसे बढ़ाकर 10.71 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर माल भाड़ा किया था, जिसे ट्रक ऑपरेटर खुश थे। अब अडानी कंपनी के नए किराए के बाद अल्ट्राटेक कंपनी भी 41 पैसे माल भाड़ा कम करने जा रही है। इसका फैसला 27 फरवरी को होगा। अल्ट्राटेक कंपनी भी अब अडानी कंपनी की तरह ही 10.30 रुपए माल भाड़ा देगी। इससे अल्ट्राटेक सीमेंट ढुलाई करने वाले 3500 ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान होगा। हिमाचल के मंडी धर्मशाला में साइबर थाने बहाल, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंडी और धर्मशाला रेंज में साइबर अपराध थाने बहाल कर दिए हैं। जयराम के 1 अप्रैल 2022 के बाद के फैसलों की समीक्षा के सुक्खू सरकार के फैसले के बीच ये थाने बंद कर दिए गए थे। राज्य सरकार के प्रधान सचिव गृह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में अब 3 साइबर थाने होंगे। इनमें से दक्षिण रेंज में साइबर पुलिस थाना शिमला में पहले से ही है। इसके तहत शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी साइबर पुलिस स्टेशन होंगे।
उत्तरी रेंज साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में होगा। इसके तहत कांगड़ा, ऊना, चंबा और नूरपुर जिले आएंगे। इसी तरह से मध्य रेंज में साइबर पुलिस थाना मंडी होगा। हमीरपुर सेना में तैनात बड़सर के सलोनी गांव का जवान शहीद। हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत करेट के सलोनी गांव का सेना में तैनात जवान शहीद हो गया है। एसडीएम बड़सर शशिपाल शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार राजकुमार पुत्र जसवंत सिंह निवासी सलोनी सेना में जम्मू में तैनात था। सेना के काम से 2 दिन पूर्व उन्हें रुड़की भेजा गया था, जहाँ रास्ते में उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ऋषिकेश के अस्पताल में 2 दिन तक जिंदगी से संघर्ष करते हुए वीरवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। राजकुमार अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। शहीद की एक छोटी बहन भी है जो कि विवाहित है। बता दें कि राजकुमार वर्ष 2007-8 में सेना में भर्ती हुए थे। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव पर चलेगा मुकदमा। प्रदेश सरकार ने दी अभियोजन मंजूरी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOAIT पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव पर अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अभियोजन मंजूरी दे दी है। जल्द ही विजिलेंस की ओर से अनुपूरक चालान पेश किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा आयोग के सचिव पर रहता था। 1 मार्च को न्यायालय में इस मामले में सुनवाई होनी है। अब ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर बने अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होगी। इन अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन और सर्जरी के विशेषज्ञ चिकित्सक को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है। इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बिस्तरों की होगी। विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ इनमें पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएंगी। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 88000124 286।